हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है हवन करते ही हाथ जले। आओ आओ रेनू बेटा, कभी थोड़ी बहुत देर हमारे पास भी बैठ जाया करो। जब देखो तब हमेशा ही घर और बाहर के काम में लगी रहती हो। अरे घर की बहू हो, कोई नौकरानी थोड़ी, थोड़ा सा आराम तो तुम्हें भी चाहिए। वैसे क्या बात हो गई? कल तुम्हारे घर से चिल्लाने की जोर जोर से आवाज़ आ रही थी। लगता है सुमित्रा जी ने फिर से तुम्हारे मायके वालों को लेकर कुछ उल्टा सीधा बोला होगा। अब यह भला कौन सी बात हुई? एक तो बहू दिन भर घर का काम करे, ऊपर से अपने मायके वालों की बुराई भी सुने। पांडे आंटी जी के इतना बोलते ही रेनू ने उनको जो जवाब दिया उसे सुनकर वह गुस्सा होने के साथ साथ दंग भी रह गई। जिस लड़की की कभी जबान चलती हुई नहीं देखी, आज उनसे कह रही थी, आंटी जी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सास या मेरे परिवार के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की? वह मेरा परिवार है और मेरी जिम्मेदारी है। आपको हमारे मामले में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले अपने घर के मामले देखिए, फिर दूसरों के मामले सुलझाइए। अच्छा, फिर मिलती हूँ, कोई काम हो तो याद कीजिएगा। ऐसा कहकर रेनू अपने घर आ गई और सारी बातें अपनी सास को बता दी। तब रेणु की सास ने कहा, बेटा आजकल की दुनिया ऐसी ही है, जो दूसरों के घरों में छोटी सी बात को बढ़ावा देकर आग लगाने का काम करती है। यह सास बहू को एक दूसरे के खिलाफ भड़काती है। आज तूने अच्छा किया जो उनको ऐसा जवाब देकर उनका मुंह बंद करवा दिया। आज के बाद से तुझसे कभी अपने घर की बुराई करने की उनकी हिम्मत नहीं होगी। अब तू देखना कल मुझसे किस तरह की बातें करती है। अगले दिन सुमित्रा जी शाम को पार्क में गईं, जहां उनकी सारी महिला मित्र एकत्रित थी। तभी श्रीमती पांडे ने सुमित्रा जी से कहा, अरे सुमित्रा बहन, क्या बात है? इतनी गुमसुम और दुखी क्यों हो? लगता है आज फिर बहू ने कुछ सुना दिया। अरे आजकल की लड़कियों में इतनी भी तमीज़ नहीं है कि बड़े बूढ़ों का तो लिहाज कर लें। सास ससुर तो उनको बोझ लगने लग जाते हैं। 2 वक्त की रोटी देने में जान निकलती है उनकी। इनका बस चले तो आज आए और कल पति को लेकर अलग हो जाए। ऐसी बहू का भी क्या फ़ायदा? हाँ हाँ श्रीमती पांडे जी, आप सही कह रही हैं। तभी आपकी बहू और आपका बेटा आपसे अलग रहते हैं। आपका बेटा बहू आते ही क्यों अलग हो गए? वैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के बारे में उल्टा सीधा बोलने की? वह मेरी बेटी है या बहू है, वही मेरे काम आएगी। आप जैसे लोग सिर्फ घरों में दरार डालने का काम करते हैं और भगवान का शुक्र है कि मेरी बहू बहुत अच्छी है और आप जैसे लोगों की चाल को खूब समझती है। हम दोनों ही आप जैसे लोगों से दूरी बनाए रखते हैं। आज के बाद कभी मुझसे या मेरी बहू से उल्टा सीधा बोलने की कोशिश मत कीजिएगा। और आपको मैं एक मुफ्त की सलाह देती हूँ, पहले जाकर अपने घर में लगी आग बुझाइए। दूसरों के घरों में आग लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। कहीं ऐसा न हो कि आग लगाते लगाते आपके हाथ जल जाए, मतलब हवन करते ही हाथ जले वाला मामला हो जाए। सुमित्रा जी की बातें सुनकर श्रीमती पांडे जी किसी से नज़र नहीं मिला पा रही थी और सभी महिलाएं उनकी असलियत समझ चुकी थीं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।